लोग तो फेसबुक में कमेंट करते हैं कि झारखंडी को ही जिताना चाहिए, विधायक बनाना चाहिए, विधानसभा भेजना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आता है तो वही जाति और जो बेसिक चीज़ें चलते आई है पहले से, उसी चीज़ पे लोग ढल जाते हैं। उसके लिए क्या मैसेज है? 1932 के खतियान को लेकर के रामगढ़ काफ़ी प्रचलित रहा है, कई जनसभाएं हुई है। ऐसे में 1932 खतियान में एक और चेहरा था जयराम महतो का, जो अभी भी लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं। और वैसे में आपने भी 1932 खतियान के लिए संघर्ष साथ में शुरू किया था। तो जब एक खतियानी उम्मीदवार इस बार मिला है और युवा के तौर पर मिला है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए औपचारिक रूप से जयराम महतो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के कई बातें कही जा रही है और कहीं न कहीं अभी हमारी टीम रामगढ़ पहुंच चुकी है और अलग-अलग जगहों पर जाकर के जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार रामगढ़ उपचुनाव का क्या माहौल है? क्या रामगढ़ उपचुनाव का इतिहास एक नया इतिहास के पन्नों में रचा जाएगा? ये हम जानने के लिए सीधे तौर पर जब हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो हमारे सामने झारखंड पार्टी का एक जनसभा दिखा और जनसभा देखने के बाद हमने सोचा कि आखिरकार क्या झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव से एक नया इतिहास रचा जाएगा, ये जानने के प्रयास करते हैं। और झारखंड पार्टी कहीं न कहीं यहाँ से अपनी एक नई नींव तैयार करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले हमारे साथ अजीत जी हैं। क्या लग रहा है इस बार रामगढ़ एक नया इतिहास रचेगा? देखिए, झारखंड पार्टी का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है और झारखंड पार्टी ने विगत 22 वर्षों में जो राज्य में जो कुछ चला है वो देख रही है। पिछले 3.5 वर्ष में राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर चला गया, तो इतिहास भी यही कहता है कि जब बुराई अपनी टॉप पे चली जाए, अपनी पराकाष्ठा पे चली जाए, तो बुरे लोगों का पतन होता है। हमारी पार्टी झारखंड पार्टी एक इतिहास रचने के लिए ही इस राज्य में सक्रिय हुई है दोबारा, और रामगढ़ का उपचुनाव हमारे लिए एक शुरुआत है। रामगढ़ के उपचुनाव में भी हम एक इतिहास लिखेंगे और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी एक इतिहास जरूर लिखेगी और राज्य के लोगों को ये जरूर संदेश देने का काम हम करेंगे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पेशा बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है, वो सब झारखंड में नहीं चलेगा। अब झारखंड में झारखंड के लोगों के लिए विकास की राजनीति करनी होगी और ये विकास राज्य के हर कोने पे, हर गांव में लोगों को मिलेगा। यही हम लोगों की कामना है। संतोष महतो हमारे साथ है, काफ़ी युवा है और खतियानी आंदोलन में काफ़ी चर्चित हुए थे और कहीं न कहीं अब झारखंड पार्टी का दामन थाम करके चुनाव मैदान में है और अपने किस्मत आजमाने को लेकर के उतारे हुए हैं। और एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन से चारों तरफ एक माहौल दिखाइए, कहीं न कहीं एक नए उम्मीदवार की ओर झुकाव की तस्वीर देखी जा सकती है। लोग इनको सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। नया चेहरा होने के बावजूद भी किस तरह की संघर्ष इनको करना पड़ रहा है क्षेत्र में, क्योंकि ये रामगढ़ विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव कहीं न कहीं नाक की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। उधर ममता देवी के जेल हो जाने के बाद उनके पति को कांग्रेस ने यूपीए के तौर पर उम्मीदवार घोषित किया है। तो सबसे पहले आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी का बैनर जब प्रचार प्रसार जब हम लोग घूम रहे हैं तो वहाँ दिखाया जा रहा है कि जेल में बंद है, महिला पर अत्याचार किया गया है। तो आप फिर चुनाव में कैसे क्या हो रहा है? देखिए, इन लोगों ने 2019 में भी रामगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन चूंकि गोला के लोग जो होते हैं वो भोले होते हैं, रामगढ़ के लोग जो होते हैं वो उतना जालसाजी नहीं समझते हैं। इन लोगों ने एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तहत, एक इमोशनल फूल बनाने के तरीके से रामगढ़ के लोगों को 2019 में बेवकूफ़ बनाया। लेकिन हमें उनसे हमदर्दी थी। उस समय हमें लगा कि वाकई में वो आंदोलनकारी नेत्री हैं, उन्होंने आंदोलन किया है। बाद में जब रहस्य से पर्दा उठा तो हमें समझ में आया कि वो आंदोलन नहीं था, बल्कि वो स्वार्थ में डूबा हुआ कार्यक्रम था, प्रायोजित कार्यक्रम था। उसमें सारा चीज़ जो है वो फिनेंशियल आउटपुट के लिए किया गया था। अभी हम लोग जिस तरीके से गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में जा रहे हैं और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे समर्थन में जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, आपसे इसका अंदाज़ा लग सकता है कि रामगढ़ ने एक युवा नेतृत्व के तौर पे अपना विधायक पहले से ही चुन लिया है और रामगढ़ के लोगों ने अब मन बना लिया है कि इस बार रामगढ़ के विधानसभा में एक ऐसा योग्य प्रत्याशी देगा जो कि ऐसे मुद्दों को छू रहा है जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आम आदमी के जीविका से जुड़ा हुआ है।
हमने उनके मर्म को छू दिया है, हमने उनके दर्द को समझा है। और इसका वजह ये नहीं है कि आज चुनाव आया है तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहा हूँ। आप हमारे फेसबुक के टाइमलाइन में जाइए, आप अखबारों में जाइए, आपको पता चलेगा कि लगातार 2015 से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर रामगढ़ में काम करते रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मैं किसी भी गांव में जाता हूं, किसी भी मोहल्ले में जाता हूं, किसी पंचायत में जाता हूं, वहां मुझे परिचय देने का जरूरत नहीं पड़ता है। वहां के बच्चे मुझे पहचानते हैं, वहां के युवा मुझे पहचानते हैं, वहां की माताएं बहनें मुझे अपना बेटा कहकर बुलाती है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव कि लोग मुझे बेटा कह के बुलाते हैं। उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनके ख्वाब मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जो ख्वाब है ये वही ख्वाब है जो रामगढ़ की हर माता अपने बच्चे के लिए देखती है। ये मेरा जो ख्वाब है वो वही ख्वाब है जो रामगढ़ का हर बाप अपने बच्चे के लिए देखता है। आप छात्रों के हित में भी लगातार रांची में संघर्ष करते रहे हैं और कहीं न कहीं 1932 के खतियान को लेकर के भी आपका चेहरा काफ़ी आया। इस मुद्दे पर हमने आपसे कई बार अपने चैनल पे बातचीत के दरमियान दिखाया था, जिसको लाखों लोगों ने देखा था। ऐसे में क्या लग रहा है, उन तमाम चीज़ों का फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, मेहनत का नतीजा हमेशा आता है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता पाने का। हमने 2007 से छात्र राजनीति किया है, कैंपस की राजनीति की है, परीक्षा, प्रवेश और परिणाम की राजनीति की है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की राजनीति की है, जेपीएससी की राजनीति की है। तमाम छात्र और युवाओं, ग्रामीणों, किसानों से संबंधित तमाम तरह के आंदोलन हमने किए हैं। उनके मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को हमने उठाया है और परिणाम दिया है। सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो समाधान के लिए जाना जाता है। कुछ लोग क्या होता है कि आंदोलन के आड़ में आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन रामगढ़ में संतोष महतो समाधान का दूसरा नाम है। आप ब्लॉक में जो व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला हो या जिले के तमाम कार्यालयों में भ्रष्टाचार का मामला हो, हमने जहां पे कदम रखा है वहां पे समाधान हुआ है। और इस मेहनत का नतीजा हमें इस अपार जन समर्थन के माध्यम से मिल रहा है। 1932 के खतियान को लेकर के रामगढ़ काफ़ी प्रचलित रहा है, कई जनसभाएं हुई है। ऐसे में 1932 खतियान में एक और चेहरा था जयराम महतो का, जो अभी भी लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं। और वैसे में आपने भी 1932 खतियान के लिए संघर्ष साथ में शुरू किया था। तो जब एक खतियानी उम्मीदवार इस बार मिला है और युवा के तौर पर मिला है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए औपचारिक रूप से जयराम महतो समर्थन का ऐलान करें? देखिए, जयराम का समर्थन मैं हमेशा से करता आया हूं और जयराम ने भी हमारा समर्थन किया है। लास्ट बार जब उन्होंने मीडिया में अपना बाइट दिया तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से कहा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किस प्रत्याशी को समर्थन करना है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सबसे शिक्षित दिख रहा है, जो सबसे युवा दिख रहा है, जो सबसे मुखर दिख रहा है, उसको आप लोग समर्थन करिए। और वो बात का स्पष्ट इशारा मेरी ही तरफ था, क्योंकि आप चुनावी प्रत्याशियों में आप देख सकते हैं कि कोई भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला नहीं है। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि खतियान आंदोलन हो या फिर रामगढ़ में जनहित के तमाम मुद्दों की बात हो, हम लोग हमेशा मुखर रहे हैं। तो एक मुखर नेता दूसरे मुखर नेता का हमेशा स्वागत करता है, उसका सम्मान करता है और उसका समर्थन करता है। इस नाते भी जयराम भाई को हमारा नैतिक समर्थन करना चाहिए। उसके तमाम संगठन के लोग हमारे समर्थन में हैं ही। बेरोजगार पनेश्वर हैं हमारे साथ में, आनंद केटीआर जैसे लोग हमारे साथ में हैं, दीपक महतो जैसे लोग हैं, तमाम जो खतियानी आंदोलन के समर्थक लोग हैं। चूंकि जो उनके लोग हैं वो हमारे भी लोग हैं। जयराम बाबू के लोग अलग नहीं हैं और संतोष महतो के लोग अलग नहीं हैं। हमारी विचारधारा एक है, हमारी लड़ाई एक है, इसीलिए हमारा लक्ष्य भी एक है, तो हमारा रास्ता भी एक है। संतोष जी, कांग्रेस की बात करें तो पत्नी ने पति को खड़ा कर दिया। आजसू और बीजेपी के गठबंधन की बात करें तो पति ने पत्नी को खड़ा कर दिया। इन दोनों से चुनौती के लिए कितना संघर्ष हो पाएगा आप? देखिए, लोग जो है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बताइए कांग्रेस पार्टी के पास क्या पूरे रामगढ़ विधानसभा में कोई दूसरा योग्य और काबिल प्रत्याशी नहीं था। एक ऐसा प्रत्याशी जो नॉन मैट्रिक है, जो एन केन कहीं से सर्टिफिकेट जुगाड़ करके अपने आप को मैट्रिक दिखा रहा है, क्या वो प्रत्याशी रामगढ़ के 73% साक्षर आबादी का नेतृत्व कर पाएगा? दूसरी तरफ आप देखिए कि सुनीता चौधरी जी मैदान में हैं, लगातार लोग उनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो किस पैरामीटर पे एक टीचर कहलाती हैं। उनके बातचीत से देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज से देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, आपको कहीं पे भी कोई टीचर उनके ये में छवि में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे कमजोर प्रत्याशी उतार के इन लोग सोच रहे हैं कि जंग जीत जाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना के, दारू पिला के, बरगला के अगर चुनाव जीत जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हाँ, मैं एनडीए और यूपीए को ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि जब आप चुनाव में उतरते हैं तो लोगों की जन आकांक्षाएं आपसे जुड़ी होती हैं, लोगों के ख्वाब, लोगों के सपने आपसे जुड़े होते हैं। तो कम से कम कोई नेता या कोई प्रत्याशी आप इस लायक दें कि लोग उसे अपना नेता स्वीकार कर सकें। आप बताइए, रामगढ़ का कोई भी आदमी बजरंग महतो को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकता है, ना ही सुनीता चौधरी को स्वीकार कर सकता है। रामगढ़ की जनता जागरूक जनता है। आप खुद अभी स्वीकार किए हैं कि खतियान आंदोलन हो या भाषा आंदोलन हो, रामगढ़ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहचान की, संस्कृति की, भाषा की, शिक्षा के पैरवीकार लोग हैं। तो हमें एक ऐसा नेतृत्व करता चाहिए जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल लेवल पे, जिसको हम लोग मेंटल लेवल पे अपना नेता मान सके। आपके कंपेटिटर उम्मीदवार का तो ऑडियो आ रहा है कि हम जेल में हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारे हस्बैंड को जिताइए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि लोग दर्द देख करके फिर से झुका देंगे उधर? देखिए, हम लोग गली गली जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, और हम लोगों ने लोगों को बस समझाया है कि इस बार एहसान यानी आजसू और भावना यानी कांग्रेस को छोड़कर पहचान, खतियान और मुद्दों की लड़ाई के आधार पर झारखंड पार्टी को समर्थन देना है। लोग तो फेसबुक में कमेंट करते हैं कि झारखंडी को ही जिताना चाहिए, विधायक बनाना चाहिए, विधानसभा भेजना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आता है तो वही जाति और जो बेसिक चीज़ें चलते आई है पहले से, उसी चीज़ पे लोग ढल जाते हैं। उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जहां रामगढ़ के चप्पे चप्पे पे खतियान आंदोलन दिखाई दे रहा था, लोग बात कर रहे थे कि खतियानी लोगों को जिताना चाहिए, लोग बात कर रहे थे कि शिक्षित लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि वही लोग अभी जब संतोष महतो बतौर प्रत्याशी, बतौर खतियान आंदोलनकारी, बतौर भाषाई आंदोलनकारी, बतौर शिक्षित योग्य युवा उम्मीदवार मैदान पे है, तो उन लोगों का समर्थन हमें खुले तौर पे मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिल पा रहा है। ये काफ़ी दुखद है और ये सकारात्मक राजनीति की पहचान नहीं है, क्योंकि आप अगर मुद्दों के आधार पर किसी नेता को समर्थन नहीं देते हैं, यानी कि अगर आपके घर में पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ है और आप पानी नहीं डालते हैं, तो कल को आपके भी घर में आग लगेगा। तो मैं तमाम उन खतियान आंदोलन समर्थकों को, साथ ही साथ भाषा आंदोलन समर्थकों को अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे इस चुनाव में खुलकर समर्थन दें, ताकि लोगों का मुद्दों पे, आंदोलनकारियों पे और क्रांतिकारियों पे भरोसा आगे भी बना रहे। झारखंडी होने के नाते आपको कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। आज आपके क्षेत्र में भी हम लोगों ने घूमा, किसी से बातचीत करने का प्रयास किया, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि थर्ड फ्रंट के तौर पर संतोष महतो है। इस चीज़ को नहीं माना जा सकता है कि आप मैदान में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इतना कम समय में ये समर्थन क्या वजह लग रहा है? देखिए, कम समय तो सुनीता चौधरी को मिला है, वो तो 20 दिनों से नेता हैं। कम समय तो बजरंग महतो को मिला है, वो 20 दिनों से नेता हैं। लेकिन संतोष महतो ने 20 साल संघर्ष किया है, तब जाके इस मुकाम को पाया है। आप लोग थोड़ा सा आईने को बदल कर देखिए, चेहरे को बदल कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि संघर्ष करने का परिणाम ही मुझे ये समर्थन के रूप में मिल रहा है।